नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल के लिए हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आज हम लोग सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग का 3 जो सेट है वो हो चुका है। उसको जो है आप हमारे जो प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें जाकर आप देख सकते हैं साथियों, ठीक है। और ये क्लास आपको रेगुलर बेसिस पर कॉन्सेप्चुअल क्लियर करते हुए जो है हम लोग क्लास को कवर कर रहे हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि हम लोग इस आज के इस क्लास में हम लोग जैसे आपका रेगुलर बेसिस पर चलता है कि प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं। और आपका वार्वल और नॉर्वल दोनों ही हम लोग क्लास में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, क्लास में अंत तक बने रहिए और यदि सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, ये देख लेते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नेटवर्क को नेटवर्क शब्द जो लिखा हुआ है इसको क्या करने बोल रहा है, ये देख लेते हैं। प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में बोल रहा है कि व्यवस्थित किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। और अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर है ये आपको बताना है, ठीक है। ये कुछ आपको जो दिया हुआ है नेटवर्क बोल के, इसको क्या करना है, आपको करना है हम लोग को इसको कि अंग्रेजी श्रृंखला में बाएं से चौथे है, ठीक है। मतलब इसको अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में हम लोग को लिखना है, ठीक है। इसको तो आइए इसको लिखते हैं साथियों। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको अगर वर्णमाला के क्रम में हम लोग लिखेंगे शब्दकोश के हिसाब से, तो क्या आएगा हम लोग का, सबसे पहले आएगा हम लोग का आपका ई आएगा। चलिए ई लिख देते हैं भैया। ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद हम लोग का आएगा ई, उसके बाद हाँ उसके बाद हम लोग का क्या आएगा। चलिए के को लिख देते हैं। उसके बाद क्या आएगा ये देख लेते हैं। के बाद आएगा हम लोग का एन आएगा, ठीक। चलिए एन को लिख दिए। उसके बाद क्या आएगा, एन के बाद हमारा आएगा ओ आएगा। ओ आ गया। पी नहीं है, क्यों नहीं है, आर आ जाएगा, आर आ गया। एस नहीं है, टी आ गया। उसके बाद डब्लू आएगा, ठीक। तो कितना अक्षर है हम लोग का, 3 और 4 7 आया, 7 तो देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब क्या पूछा गया है हम लोग का क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से चौथे, ये बाएं से चौथे देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हम लोग का बाएं से चौथा हो गया। और बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर, दाएं से दूसरा, पहला दूसरा, ठीक। अब निकालने क्या बोल रहा है, इन दोनों अक्षरों के बीच आपका कितने अक्षर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ओ और हम लोग का टी के बीच में हम लोग का कितना अक्षर आता है, ओ के बाद हम लोग का आता है पी, क्यू, आर और एस। उसके बाद हम लोग का टी, ये टी और कितना ओ के बीच में हम लोग को निकालना है। तो कितने अक्षर आएंगे साथियों, तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएंगे आपका टोटल 4 अक्षर। क्या क्या, पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा और एस आएगा। ये हम लोग को निकालने बोल रहा है। यहाँ पर तो हम लोग का ऑप्शन एक तो दिया हुआ नहीं था, क्योंकि अगर ऑप्शन एक दिया हुआ रहता तो हम लोग का हो सकता था कि ये आर हम लोग का एक आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग का कोई सा भी ऑप्शन में हम लोग का एक नहीं दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितना संख्या आ रहा है, इसके अनुसार देखा जाए तो हमारा आ रहा है टोटल ओ आर टी के बीच में 4 अक्षर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हम लोग का दिया हुआ नहीं है। कितना दिया हुआ है, 3 6 5 4। तो इस प्रकार से हम लोग का कौन सा उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें ये आपका 4 दिया हुआ, ठीक। चलिए फिर आगे चलते हैं। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपको इस क्वेश्चन में जो है किस प्रकार का जो है यहाँ पर अलग कौन सा है ये आपको बताना है। तो कौन सा अलग है भैया, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार देख कर ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक है, ठीक है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपके लिए आपका न्यू
लॉजिक यहाँ पर लगने वाला है। आइए देख लेते हैं इसको क्या कर सकते हैं, देख लीजिए तो किसी का स्कोर है या फिर क्यूब है, कुछ है या नज़र आ रहा, या फिर इसका दुगुना करने पर पहला संख्या का दुगुना करने पर ये आ रहा, उससे कुछ है यहाँ पर, वैसे तो नहीं लग रहा। कहा कि यहाँ पर तो पास पास लग रहा, लेकिन ये जो संख्या है यहाँ पर 1600 होना चाहिए, फिर दुगुना होने से यहाँ पर 1200 होना चाहिए, फिर वैसे तो है नहीं। तो यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, इस प्रकार का कोई जो है कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लग रहा। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं तो इसको क्या क्या गया है भैया, ये देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए ये पहला क्वेश्चन से हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलने वाला है। ठीक है, किस प्रकार से इसको निकाला गया, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 7 2 9 लिख लिए। अब ये जो संख्या है, इसी पहला संख्या को हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला संख्या को हम लोग कर रहे हैं इसका उल्टा से लिख रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे इधर पीछे तरफ से। ठीक है, ये पीछे तरफ से लिख रहे हैं 9 2 और 7 लिख लिए। अब इन दोनों संख्या को हम लोग ऐड करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों संख्या को ऐड कर रहे हैं तो कितना निकल के आएगा, 9 और 7 16 निकल के आ गया। ये दोनों संख्या पूरा संख्या, ठीक है, ये और ये, तो 9 और 7 16 हो गया, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया। ठीक, 9 और 7 16 एकदम हम लोग को उत्तर निकल के आ रहा, देख सकते हैं। यानी कि पहला संख्या लिख लिए, उसके बाद हम लोग का पीछे से लिखे संख्या को, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देने पर हम लोग का ये दूसरा राइट साइड वाला जो संख्या है वो हम लोग का निकल के आ रहा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को पता चल गया कि पहला संख्या को उसको हम लोग पीछे से लिखना है और दोनों को ऐड कर देने पर हम लोग का उत्तर निकल के आ रहा है। ठीक, चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग, सॉरी अगला देख लेते हैं इसको भी करके। तो उसी प्रकार से 843 से इसको भी करते हैं। तो 3 4 8 करना पड़ेगा, 8 3 11 4 4 8 रेख 9 8 3 11। तो ये देख रहे हैं, सॉरी हाँ इतना आ रहा, तो यानी कि ये हम लोग का लागू नहीं हो रहा, तो यहीं पर आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगला हम लोग देख लेते हैं। तो अगला इसको निकाल कर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 8 1 को हम लोग 1 8 6 करने वाले हैं। तो 8 8 16 का 6 4 7 और 1 8, यस सर आ रहा है। हम लोग का 3 भी सही है, तो उसी प्रकार से 4 भी हो जाएगा। तो कौन सा हम लोग का जिसको पलटी करके ऐड करने से नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में नहीं आ रहा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का जो है अल्फ़ाबेटिकल, इसको बैठाना है, ये देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, इसमें कौन सा लॉजिक हम लोग को लग रहा है, ये देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पी से पी 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 पहला हम लोग का पी दिया हुआ है, तो यानी कि हम लोग का यहाँ पर जो उत्तर निकल के आएगा वो भी हम लोग का कहीं ना कहीं आपका पी से शुरू होगा। जी सर समझ में आ रहा, पी से शुरू होगा। अगला हम लोग का देख लेते हैं। अगला जो अक्षर है एच के बाद हम लोग का क्या आ गया, एच के बाद आया 4, तो यानी कि कितना माइनस हो रहा, -4 का अंतर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक के लिए, -4 का। तो यहाँ पर भी अगर -4 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा दूसरा संख्या में, तो जेड हो जाएगा। ठीक, जेड हो गया, और जेड से यहाँ पर 22 हो जा रहा। ठीक, लॉजिक लग रहा। अगला देख लेते हैं डी। डी से देख रहे हैं यहाँ पर कितना का माइनस हो रहा, ये हम लोग का डी। डी से कितना हो रहा है, डी से हम लोग का हो रहा है आपका 22, यानी कि कह सकते हैं कि 4 और 4 8, यहाँ पर 8 का माइनस हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पर भी अगर 8 का माइनस कर देते हैं हम लोग का इस संख्या में, तो 8 का माइनस करने पर कितना आ जाएगा साथियों, तो 8 का माइनस करने पर हम लोग को 22 से 8 जाएगा तो कितना होगा 14 हो जाएगा। ठीक, -8 कर देने पर कितना निकल के आएगा, अगला संख्या हम लोग का 14 निकल कर आएगा। तो 14 यानी कि कौन सा 14 होगा, n 14 होता है। जी सर n 14 होता है, हो गया। उसी प्रकार से टी से साथियों हम लोग कहाँ आएंगे, टी से एच आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, टी से एच आने पर कितना माइनस हो रहा, चलिए बताइए, टी से -h आने पर। चलिए तो टी से हम लोग जब -h कर रहे हैं तो कितना का अंतर आ रहा आपका,
12 का अंतर आ रहा है, ठीक, -12 का अंतर आ रहा है, ठीक। अब -12 हो गया। अब उसी प्रकार से कर देते हैं हम लोग यहाँ पर -12 का -12 कर देते हैं। तो एच से -12 करेंगे तो कितना निकल के आएगा साथियों? हम लोग का एच से अगर -12 करेंगे तो -8 करते हैं तो जेड हो गया। और उसके बाद और 4 माइनस कर देंगे तो जेड, यानी कि 26 - 4 कितना निकल के आएगा? 22 निकल के आएगा। तो यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा? अगला यहाँ पर भी होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का ये दिख रहा है कि आपका PZNV कौन सा ऑप्शन में है भैया? ये आप देख सकते हैं PZNV। कौन सा ऑप्शन? PZNV ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग का है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? PZNV, ठीक। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि इसको इस प्रकार से लिखा गया है CHEWER। ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसको क्या लिखा गया है? HAJPJK। आइए देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं सी से एच हो रहा, कितना का प्लस हो रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो हम लोग का अक्षर है, यहाँ पर 5 का प्लस हो रहा। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो कितना का अंतर हो रहा? तो यहाँ पर -7 का अंतर हो रहा, ठीक है। 8 से 7 करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? आपका ए निकल के आएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है सर, समझ में आ रहा। यहाँ पर उसी प्रकार से -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 से 7 आएगा तो 16 आएगा, P 16 पर आता है, ठीक। तो इसी प्रकार से हम लोग का करते जाएंगे। पहले +5, उसके बाद दूसरा संख्या में दूसरा संख्या नहीं, दूसरा अक्षर में हम लोग को -7, ठीक। अब इसको भी उसी प्रकार से करते हैं, +5 -7। चलिए, +5 -7, HANDER +5 कितना हो जाएगा? 8 5 13 हो जाएगा। +5 -7 करेंगे तो कितना निकल के आएगा साथियों? -7 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? बताइए, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर हम लोग का निकल के आएगा, एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। 26 से और 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा साथियों? आपका 20 अच्छा 26 MT हो जाएगा। फिर माइनस कितना करना पड़ेगा? सॉरी, यहाँ पर माइनस किए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर -7 तो यहाँ पर +5, तो यहाँ पहले हम लोग का 5 हुआ था तो यहाँ पर 5 ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 14 और 5 19। तो MTS कौन सा ऑप्शन में? MTS ये हम लोग का MTS ये 2 ऑप्शन में है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ पर D से -7 करेंगे तो 4 26 हो गया और 3, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? कितना निकल के आएगा साथियों? यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा हम लोग का? 23 हो जाएगा, यानी कि W हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? ठीक उसी प्रकार से 5 यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा अगला संख्या में, तो क्या क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा, तो यहाँ पर -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन में है? MTSWJK, MTSWJK यहीं पर है, इसी में हम लोग का आ रहा, ठीक। पहले +5 -7 +5 -7 +5 -7, इस प्रकार से हम लोग का क्या करना है? आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। आइए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? ये यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 शिक्षक जो है यहाँ पर कुछ इस नाम से आपका एक वृत्ताकार जो मेज है, यहाँ पर चारों चारों केंद्र की ओर विमुख होकर बैठे हैं। अच्छा, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है? केंद्र की ओर विमुख होकर बैठे हैं। और उसके बाद क्या बोल रहा है? संजय अनिल के निकटवर्ती दाएं, ठीक है।
चलिए बैठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या संजय अनिल के निकटवर्ती दाएं, संजय अनिल के निकटवर्ती दाएं, आइए करते हैं। संजय अनिल के, ये हम लोग का अनिल है, यहाँ पर हम लोग का संजय है, ठीक, ये संजय है, ठीक है। संजय अनिल के निकटवर्ती दाएं है, ठीक। अगला क्या बोल रहा जा रहा है कि अनिल राहुल के दाएं से तीसरे स्थान पर। अनिल जो है, ये अनिल राहुल के दाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, ये हम लोग का राहुल हो गया। राहुल के दाएं से तीसरे स्थान पर है। उसके बाद विवेक आकाश का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, ठीक है, विवेक आकाश का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है। आगे क्या बोला जा रहा है, कमल विवेक के दाएं दूसरे स्थान पर है, कमल विवेक के दाएं दूसरे स्थान पर है। और अगला क्या है, हाँ, कमल विवेक के दाएं दूसरे स्थान पर, चलिए निकालते हैं। कमल विवेक के दाएं दूसरे स्थान पर है, कमल विवेक, यहाँ पर कमल, यहाँ पर कमल आ जाएगा, ठीक। कमल विवेक के दाएं से दूसरे स्थान पर है। उससे पहले हम लोग को क्या बोला जा रहा था, विवेक आकाश का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आकाश नहीं होगा। कहाँ पर आकाश होगा, यहाँ पर आकाश हो जाएगा। बचा कौन हम लोग का, राम बचा है, राम को यहाँ पर बैठा देते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, हम लोग को निकालना क्या है, अनिल के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है। ये हम लोग का अनिल रहा, इसके दाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, ये हम लोग का राम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में साथियों, ये ऑप्शन नंबर 3 में है राम। तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, सही उत्तर हो जाएगा आपका राम। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इसको आप शब्दकोश के हिसाब से आपको बैठाना है कि शब्दकोश में जैसे ABCD उस प्रकार से सबसे पहले आपका कौन सा जो यहाँ पर ये आएगा आपको बताना है। फ्लाई आएगा, फैन आएगा, फाइनेंस आएगा, या फिर आपका फाइटर आएगा। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कौन आएगा। तो 3 3 3 3, यानी कि 3 हम लोग का सबसे पहले तो आएगा ही, ठीक है, 3 आ गया। उसके बाद क्या है, 5 या 4, चलिए देख लेते हैं 5 या 4 आएगा। तो 5 और 4 को कंपेयर करते हैं इन दोनों को, तो कौन आ जाएगा, FI। उसके बाद G आना चाहिए सबसे पहले, N से पहले क्या आता है आपका, G आता है। तो यानी कि 3 के बाद 3 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 5 आएगा, ठीक। 3 के बाद 5 में कौन है, ये 2 है केवल, ठीक है, ये दोनों हम लोग का नहीं होगा। ये इतना पता चल गया है। 3 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 3 के बाद हमारा 5 हो गया, 3 और 5 ये दोनों हम लोग का उड़ गया, ठीक। अब उसके बाद क्या है, दोनों में देख रहे हैं कि 4 4 है, 4 4 है, तो इसको नहीं करते हैं। अगला देखते हैं 1 या 2 पर, ठीक, 1 या 2 होगा। चलिए देख लेते हैं 1 और 2 पर। तो FL, यहाँ पर देख सकते हैं कि Y आया, यहाँ पर I आया, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आना चाहिए, I आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 5 4, सॉरी 3 5 4, 4 के बाद हमारा 1 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको देखना है, ये ऑप्शन के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देख सकते हैं कि फिगर यहाँ पर अगला जो फिगर होगा हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो ये क्या क्या है, एरो हम लोग का इधर है, उसके ऊपर में यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, इससे ये वाला सर्कल वाला एरो के ऊपर। तो इसको किस प्रकार से घुमाया गया है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरो यहाँ था, अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब एक जो स्थान है ये एक स्थान को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक। दोनों ही हम लोग के एक स्थान को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही एक स्थान को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक। ये हम लोग का कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक, यहाँ आ गया, तो यानी कि ये भी एक स्थान छोड़ रहा है, ठीक। अब वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो एक स्थान छोड़ते हुए आ रहा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर यहाँ पर आना चाहिए एक स्थान, अगर छोड़ते हैं तो यहाँ आना चाहिए, लेकिन दूसरा में क्या क्या एक स्थान नहीं छोड़ा, मतलब उसके अगला स्थान पर ही चला गया, ठीक, यानी कि यहाँ आ गया। अब यहाँ से देखिए आपका एक स्थान इसको छोड़ दिया है और इसको यहाँ लिख दिया, ठीक।
ठीक उसी प्रकार से आगे भी हम लोग को करते जाना है। जैसे यहाँ से यहाँ चला गया तो एक छोड़ा, यहाँ नहीं छोड़ा, यहाँ छोड़ेगा, यहाँ नहीं छोड़ेगा, तो यहाँ क्या उसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर एक छोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ आना चाहिए, इससे आना चाहिए। ठीक, एरो हम लोग कैसे आएगा, एरो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का राइट साइड है, ये देख लेते हैं। और ये जो है ये हम लोग का कहाँ आ जाएगा साथियों, ये एक को छोड़ेगा तो यहाँ पर आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको कुछ जो डायग्राम है इसे दिखेगा। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का एरो इधर है और उसके ऊपर में इससे है। ठीक है, इससे वाला देख लेते हैं। चलिए, तो वैसे आप लोग का साथियों कौन सा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर पूरा ये कर दिया है, कलर कर दिया है, यहाँ पर खाली जगह वाला होगा, ये भी नहीं होगा। ये एरो ऊपर तरफ चला गया, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हम लोग का सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों में एरो हम लोग का इधर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरो एरो का इधर ऐसे हम लोग का कवर वाला एरो नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऐसे वाला है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि एरो हम लोग का तो इधर दिया हुआ, लेकिन ये बॉक्स वाला एरो है, जो कि हम लोग का ऑप्शन में बॉक्स वाला एरो नहीं दिया। तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कुछ इस प्रकार से, जो कंडीशन दिया गया है इस क्वेश्चन से आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको आपको बताना है। चलिए, 46, 93 और 187। चलिए देख लेते हैं 46 से 93 किस प्रकार से हो गया। तो 46 का दोगुना क्या है और एक जोड़ा है, कितना आ गया, 93 आ गया। तो उसी प्रकार से 93 का दोगुना जोड़ एक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 187 आएगा। आएगा कि नहीं, 3 दूनी 6 और एक 7 हो गया। उसी प्रकार से 9 दूनी 18, तो ये आ गया। तो यानी कि पहला हम लोग का पैटर्न, यानी कि ये वाला हम लोग को पता चल गया कि पैटर्न क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से 123 दूनी 246 और 147, यानी कि एक दोगुना जोड़ एक क्या है। ऑप्शन में भी करके देखते हैं, तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का जो ये कंडीशन है ये लागू नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग चलिए ध्यान से देखते हैं। आइए इसको देख लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है, आपका जैसे 208 का दोगुना कितना हो जाएगा आपका, 416 प्लस 1 यानी कि 19 होना चाहिए, ये नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। ये लॉजिक हम लोग का जो है इनमें से अनुमानित नहीं है, ये आपको बताना। तो इसी में तो नहीं हो रहा, तो यही तो हम लोग का होना चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे 313 का कितना हो जाएगा, दोगुना जोड़ एक, 327 सॉरी। उसी प्रकार से 627 का दोगुना जोड़ एक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1255 हो जाएगा, ये भी सही है, हो रहा। इसको दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 222 और एक 23 होना चाहिए, ये नहीं होगा। ये कितना हो रहा है हम लोग का, 18 दूनी 36, दोगुना करने पर कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16 और एक 17, सॉरी 2 8 16, यानी कि 6 होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और 2 1 2 और एक 3 जोड़ एक करेंगे तो यहाँ पर 369 आ रहा। ठीक है, आ रहा। इसको अगर दोगुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा साथियों, इसका दोगुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा हम लोग का, 2 2 9 18 के 8 आ गया, 2 छक 12 और एक 13 आ गया। ठीक, और 2 तिये 6 और एक 7, इतना 700 कितना आ रहा, 738। और जोड़ एक करेंगे तो कितना आ जाए, 739 आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 739 आ रहा है। तो ये भी हम लोग का नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 ही हो जाएगा, जो कि इससे रिलेटेड हो रहा है हम लोग का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का मिरर इमेज से है। इसको आप देख सकते हैं कि मिरर इमेज में हम लोग का जो होता है, मिरर के सामने वाला ऐसे एरो गया है तो हम लोग का एरो इधर से शुरू होगा, और ऊपर गया है तो ऊपर ऐसे होगा। कौन कौन सा ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन में हम लोग का अगला
ऑप्शन नंबर एक ही हम लोग का सही हो गया। अगला बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो अगला हम लोग का क्या है, बोला जा रहा है कि कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का व्यापक उपयोग मिट्टी और जल को दूषित करता है, फसलों में बना रहता है, अंततः यह खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, जिससे मनुष्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है। ठीक, अब डिस्कस उसका क्या निकल के आ रहा है ये देख लेते हैं। पहला डिस्कस हम लोग को बोल रहा है कि कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग लोगों के लिए अच्छा नहीं है। सही बोल रहा है, ठीक है। ज़्यादा अगर जो कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का सेहत के लिए हानिकारक है। अगला क्या हम लोग का, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग से जल पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। तो यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों ही हम लोग का जो निष्कर्ष है आपका अनुसरण करता है। कौन सा ऑप्शन में साथियों, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देख लेते हैं। तो ये भी हम लोग का रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है इन सबों से जो हम लोग का जो विषम है उसको आपको चुनना है। चलिए देख लेते हैं इन सबों में से सब विषम कौन है ये देख लेते हैं। कार, ट्रक, सड़क, कुर्सी, टेबल, स्टूल, कोरियोग्राफर, संपादक, बढ़ई और यहाँ पर शर्ट, पतलून, साड़ी। ये शर्ट, पतलून, साड़ी ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। बढ़ई, संपादक, कोरियोग्राफर ये भी आदमी सब है, ये भी हम लोग का रिलेशन बन रहा है। टेबल, कुर्सी ये भी एक ही जाति का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, ये जो कार, सड़क और ट्रक है ये हम लोग का अलग है, तो ये ही हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, कार, सड़क, कार, ट्रक और सड़क, ये सड़क आपका अलग हो जा रहा है। ठीक है, ये दोनों में से, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, अगला क्वेश्चन भी हम लोग का है आपका मिरर इमेज से। तो साथियों इधर जो हम लोग का इससे बना है, तो इधर जो बनेगा हम लोग का, इधर भी हम लोग का इस प्रकार से बनेगा। ठीक, चलिए कौन सा ऑप्शन में हम लोग का इससे बना है ये आप देख सकते हैं। ये इधर विरत से इधर ऐसे वाला दूर गया है, तो इधर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, अब इधर दूर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जाएगा। कौन कौन सा ऑप्शन में है, इसमें भी है। चलिए पहला ऑप्शन में है ठीक है, ये ठीक है। चलिए हाँ, पहला दूसरा हम लोग का जो है आपका सेम सेम लग रहा है। चलिए पहला दूसरा जो है आपका, पहला दूसरा सेम सेम है। ठीक है, पहला दूसरा और आपका चौथा, ये इतना तक हम लोग का सेम दिख रहा है। ऊपर वाला देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये वाला हम लोग का पहला दूसरा और चलिए और एक बार देख लेते हैं। इमेज में जो है हम लोग का नीचे तरफ है, ये हम लोग का नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरो इधर चला गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा और आपका ये नहीं होगा। हम लोग का कौन सा होगा, हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा या 4 होगा। आइए देख लेते हैं और अच्छी तरीके से। तो साथियों हम लोग का ये वाला देख सकते हैं, ये वाला दोनों में अलग दिया है। इसको ये करते हैं, इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो यहाँ पर जो इमेज है हम लोग का इधर गया है, तो इधर ऐसे होना चाहिए। ठीक है, मिरर से दूर, तो इधर दूर गया है ये वाला ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में। और जबकि इधर हम लोग का क्या है, मिरर से आपका इधर पास आ रहा। ठीक है, ऐसे आ रहा, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, मिरर से ऐसे दूर चला जाएगा। ठीक, तो मिरर से दूर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साथियों, तो मिरर से दूर हो जाएगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, तो जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम लोग का है आपका शब्दकोश के क्रम में आपको बैठाना है। तो चलिए इसको बैठाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का जो ये लागू होगा, चलिए देख लेते हैं। जैसे आपका 5 3, तो 5 आएगा या 3 आएगा, ये देख लेते हैं। 5 और 3 में कंपेयर करते हैं। एम ओ यू एल आता है सबसे पहले, तो एल हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा हम लोग का सबसे पहले। तो यानी कि 5 वाला को हटा देते हैं। एम ओ यू एल आता है हम लोग का पहले, उसके बाद 3 आता। ठीक है, अब देख लेते हैं साथियों हम लोग का ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 हम लोग का सेम सेम है। यह 3 तक आपका अच्छा जो सेम सेम है। उसके बाद 4 होगा या 2 होगा, चलिए देख लेते हैं 4 या 2 होगा। ये 4 एम ओ यू एस, उसके बाद एस है यहाँ पर टी है, तो कौन हो जाएगा हम लोग का, ये 4 सबसे पहले होगा 4।
तो सॉरी 3 5 2 4 किस में है, इसमें है, तो यही हो जाएगा लास्ट में हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देख लेते हो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का आपका ये से पासा से, ठीक है। चलिए खुला बसा को बनाने का प्रयास करते हैं इसको साथियों, कि कौन सा जो है इसमें बॉक्स बनाया जा सकता है ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा बॉक्स जो हम लोग का बना सकते हैं। यहाँ पर साथियों इसको किस प्रकार से बनाया जाता है इसको पहले बता देना चाहेंगे कि एक दूसरे का बाउंड्री को टच नहीं करना चाहिए जो अपोजिट वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बी है हम लोग का, बी आपका ए के साथ रिलेशन बनेगा, यानी कि ए का अपोजिट में हम लोग का बी होगा। ठीक उसी प्रकार से 8 का हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। 8 का अपोजिट में 9 होगा, और सी का अपोजिट में 2 होगा। 2 आपका सी का अपोजिट में। ठीक, चलिए अब पहला ऑप्शन को देखते हैं साथियों। तो पहला ऑप्शन में हम लोग का 2 1 9, 2 1 9 सॉरी 2 A 9, 2 A 9। ठीक है, देख लेते हैं 2 है, उसके बाद ए है और 9 है। ठीक है, यानी कि यही जो संख्या होगा हम लोग का क्या हो सकता है कि एक दूसरे के विपरीत नहीं है। मतलब हम लोग का ये वाला एक फलक दिख रहा है, तो ये 9 का विपरीत में क्या होगा, 8 होगा जो नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 2 के विपरीत क्या होगा, सी होगा जो इधर होगा। और ए का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, ए का विपरीत हम लोग का क्या हो जाएगा, ए का विपरीत आपका बी होगा जो इधर होगा, बी हम लोग का। तो ये नहीं कि हम लोग का पहला ही ऑप्शन जो है आपका, ये जो डायग्राम है हम लोग का ये फॉलो हो रहा। बाकी दूसरा में अगर देख सकते हैं बाकी दूसरा में यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपका 8 1 9, जो कि यहाँ पर ये ऑप्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा। 8 1 9, जैसे 8 9, ये 8 और 9 ये एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे के सामने नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का गलत हो रहा। अगला भी हम लोग को उसी प्रकार से हो जाएगा। ए और बी साथियों हम लोग का क्या है, एक दूसरे को अपोजिट है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला जा रहा है कि और बी ये आपका सामने सामने, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये अगला देख लेते हैं। तो अगला हम लोग का 9 C 2 9 C 2। तो 9 के विपरीत जब अगर 2 है तो हम लोग का सामने वाला फलक में 9 कभी नहीं हो सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हम लोग का सही है, जो कि ये जो आपका डायग्राम दिया है इससे यही हम लोग का पासा बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हम लोग का अल्फ़ाबेटिक है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इससे ये बनाया गया है, आइए देख लेते हैं। तो ANMGRS, इसको PODJK और X ऐसे लिखा गया है, आइए लिख लिए। उसके बाद हम लोग देखना चाहेंगे कि यहाँ पर आपका क्या किया गया है। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं साथियों। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं को 19 से 16, तो यानी कि कितना का अंतर क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए -3 का हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 18 से 15 3, यहाँ पर भी आपका 3, यहाँ पर भी आपका 13 से 10 3, 14 से 11 3, 1 से X। तो यहाँ सभी में क्या क्या है आपका पीछे तरफ से उल्टा लिखा है, -3 का अंतर क्या है। चलिए अब हम लोग इसको भी उसी प्रकार से करके देखते हैं। CHAIRS, सब में हम लोग 3 का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, S -3 क्या हो जाएगा साथियों आपका P हो जाएगा। R -3 18 -3 कितना हो जाएगा हम लोग का 15 O। आई हम लोग का 9 -3 कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि POF हो जाएगा। POF किस में सभी में दिया है POF। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, A से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों हम लोग का X हो जाएगा। ठीक, X हो जाएगा ना। जो हम लोग का एक्स +2 26 हो गया। 26 से 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर हो गया x। उसी प्रकार से 8 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा।
चलिए 5 हो गया। तो यहाँ पर सी से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में? POFXEZ, POFXEZ, POFXEZ ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से साथियों आपको ये क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथियों क्लास अगर पसंद आया तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। तो चलिए फिर अगला वाला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।